नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जिस चालू मुल्ला नीति को पाकिस्तान ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का आधार बनाया वह उसी पर भारी पड़ गई है। पाकिस्तान अभी भी असमंजस में चल रहा है, वह अमेरिका द्वारा रचे गए चक्रू में फंस गया है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में बड़े निवेशक चीन के भी कान खड़े हो गए हैं। अमेरिका बड़ी चतुराई से पाकिस्तान और चीन की घेराबंदी कर रहा है। अभी तक दुनिया यही समझ रही थी कि अमेरिका बलूचिस्तान में सैन्य पेशी स्थापित करके और पाकिस्तान के वायु क्षेत्र में मुक्त आवागमन की छूट पाकर दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों पर नजर रखना चाहता है, परंतु यह मामला उससे कई बड़ा और गहरा है। अफगानिस्तान में अमेरिका की भूमिका खत्म हो चुकी है। सितंबर 2021 से पहले तक उसके सैनिक काबुल से विदा हो जाएंगे, मगर वे पाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि अब अफगानिस्तान के अलावा चीन के बेहद नजदीक और पाकिस्तान की छाती पर बैठने की तैयारी कर चुके हैं। कहने को तो पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अमेरिका को पाक की जमीन के इस्तेमाल पर तहमद फाड़ बयान दे चुके हैं, मगर हकीकत यह है कि पिछले 2.5 महीने से एयरबेस की परियोजना पर काम जारी है। इसके लिए वायुसेना के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन ने नसीराबाद के नौताल में जगह भी आवंटित करा दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि जहां यह एयरबेस बनाया जा रहा है वहां से चाइना पाक आर्थिक गलियारा अमेरिका सैनिकों की जद में आ जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब अमेरिका 24 घंटे इस गलियारे की निगरानी कर सकेगा। बीजिंग समझ चुका है कि अमेरिका का अगला निशाना चीन बनने जा रहा है। उसने पाकिस्तान को अमेरिका की चालबाजी में नहीं फंसने की हिदायत दी है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी पर चीन ने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, मगर अंदर खाने में पाकिस्तान पर लगातार दबाव बना रहा है। यह भी सर्वविदित है कि पाकिस्तान जब अपनी धूर्त मुल्ला नीति का इस्तेमाल करता है तो वह सिर्फ अपना फायदा देखता है। इस वक्त पाकिस्तान यही कर रहा है। इमरान खान कंगाल पाकिस्तान को बचाने के लिए बाइडेन प्रशासन से पैसे निकलवाने की प्लानिंग कर चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक बार अमेरिका बलूचिस्तान में एयरबेस बना लेगा तो फिर अमेरिका को ब्लैकमेल करके खैरात हासिल की जा सकती है। फिलहाल चीन से पाकिस्तान को ज्यादा उम्मीदें नहीं रही है। चाइना पाक आर्थिक गलियारे का काम पूरी तरह ठप है। बीजिंग कोई नया फंड भी जारी नहीं कर रहा है। यहां तक कि कराची से पेशावर तक बनने वाली रेल लाइन परियोजना भी खटाई में पड़ चुकी है। इस परियोजना को सीपैक के तहत पूरा किया जाना था, लेकिन चीन ने 6 अरब डॉलर के लोन की स्वीकृति देने के बाद भी इस परियोजना को रद्द कर दिया है। पाकिस्तान से अपने कर्जों की वापसी की उम्मीदें कमजोर पड़ती देख चीन धीरे धीरे मदरसा मुल्क में निवेश घटा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान नए विकल्प की तलाश में फिर से अमेरिका के सामने तशरीफ झुकाने लगा है। यूं भी पिछले 8 सालों में अमेरिका से दूर रहकर उसे आर्थिक और कूटनीतिक नुकसान हुआ है। पश्चिम और यूरोप के देशों से उसके रिश्ते खराब हुए हैं तो अमेरिकी प्रभाव वाले सऊदी अरब यूएई ने पाकिस्तान से दूरियां बनाई है। चाइना पाक आर्थिक गलियारा अमेरिका की नजर में शुरुआत से खटक रहा है। इस रोड के बनने से चीन मध्य पूर्व के देशों तक सीधी पहुंच बना लेगा। इससे चीनी सामानों को एक बड़ा बाजार हासिल हो जाएगा। इससे अमेरिका को आर्थिक चोट पड़ना तय माना जा रहा है। मध्य पूर्व के देशों में अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व है। चीन वहां पहुंचकर सीधे अमेरिका को चुनौती देना चाहता है। इसलिए अमेरिका किसी भी सूरत में चाइना पाक आर्थिक गलियारे को कामयाब होते नहीं देखना चाहता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी उत्पत्ति से आज तक खैरात पर जिंदा रहा है। निकम्मे और मक्कार लोगों का यह मुल्क भीख के लिए खुद को चीन, अमेरिका और सऊदी अरब के हाथों गिरवी रखता आया है। 10 सालों तक अमेरिका से भीख हासिल करके उसने F-16 लड़ाकू विमान तक हासिल किए हैं, मगर साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाली तमाम खैरातों पर पाबंदी लगा दी थी। तब से लेकर पाकिस्तान के हालात आज तक खराब चल रहे हैं। अब पाकिस्तान को बाइडेन प्रशासन से उम्मीदें जग रही है। इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि रिपब्लिकन के मुकाबले डेमोक्रेटिक पार्टी पाकिस्तान के करीब मानी जाती है। हालांकि पेंटागन ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के मामले में वह ट्रंप की नीति पर ही चलेगा और बाइडेन प्रशासन की तरफ से उसे कोई खैरात नहीं दी जाएगी। खास बात यह है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद बाइडेन सरकार से रिश्ते मजबूत करने के लिए पाकिस्तान काफी सक्रिय हुआ है। इसी महीने में पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका का दौरा किया है, जबकि पाकिस्तान के नए NSA डॉक्टर मुईद यूसुफ ने अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवान से बातचीत की है। इस तमाम कवायद से पाकिस्तान कुछ तो हासिल कर सकता है, मगर इससे चीन की नींद उड़ गई है। चीन भले ही पाकिस्तान में नया निवेश नहीं कर रहा हो, मगर उसका 110 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा पाकिस्तान में लगा है। 60 अरब डॉलर की सीपैक परियोजना में उसके 15 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, जबकि इस पर 20% भी काम नहीं हो पाया है। हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में इस परियोजना की लागत 40 अरब डॉलर निर्धारित की गई थी, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं और सेना द्वारा भ्रष्टाचार के चलते अब यह 60 अरब डॉलर की महंगी परियोजना की जा रही है। ऐसे में अमेरिका बलूचिस्तान में सीपैक से कुछ किलोमीटर दूर अपना एयरबेस बना लेता है तो चीन के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ना लाजमी है। पाकिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी से चीन को सबसे अधिक खतरा है।
यहां रहकर अमेरिका चीन की हर गतिविधि पर नजर रख सकता है। साउथ चाइना सी के बाद बलूचिस्तान से भी चीन की घेराबंदी कड़ी हो जाएगी, जबकि इससे पाकिस्तान को बलूच फ्रीडम फाइटर को काबू करने में मदद मिलेगी। साथ ही पाकिस्तान की सीमा में पाक सेना से लड़ रहे तालिबानियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। यानी अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को नए गठजोड़ से फायदा हो रहा है, मगर चीन को अमेरिका की मौजूदगी बुरी तरह खटक रही है। जहां तक भारत अमेरिकी संबंधों की बात है तो पाकिस्तान में अमेरिकी मौजूदगी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि कूटनीतिक तौर पर उसे इसका परोक्ष लाभ मिलेगा। भारत और अमेरिका के रिश्ते रणनीतिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, जिनका लक्ष्य चीन की चुनौतियों का मुकाबला करना है। बल्कि अमेरिका के बलूचिस्तान में आ जाने से भारत को अफगानिस्तान में लाभ मिल सकता है। यहां तालिबान फिर से अपनी जड़ें जमाने लगा है, जिससे भारतीय हितों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका पाकिस्तान की धरती पर रहकर अफगान तालिबान पर ड्रोन अटैक जैसे कदम उठा सकता है। अपनी बदहाली की वजह से पाकिस्तान का अमेरिका की तरफ झुकना साबित करता है कि इस मदरसा मुल्क की विदेश नीति के सिर पहुंच नहीं है। विदेश मंत्री कुरैशी अपनी प्राथमिकताएं बदलने की बात तो करते हैं, मगर वे अपनी भीख मांगने की प्राथमिकताएं नहीं बदल पाए हैं। अमेरिका से उसके रिश्ते चीन से दगाबाजी पर तैयार हो रहे हैं। चीन इस जाहिल देश पर अपना दबाव बढ़ा पाएगा, यह जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल चीन अपनी छाती पर चढ़ते आ रहे अमेरिका को महसूस कर रहा है। जिस दिन बलूचिस्तान में अमेरिकी प्लेन उड़ान भरेंगे, दक्षिण पश्चिम एशिया में रिश्तों के समीकरण भी गड़बड़ाएंगे। यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान कहीं धोबी का कुत्ता ना बन जाए, क्योंकि अमेरिका अपना काम निकल जाने पर लात मारने के लिए भी बदनाम है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम। नाम काजी सदीक अहमद, मैं रोजाना करता हूँ मिस्त्री। मेरे 8 बच्चे हैं। अंग्रेज मुल्कों में 55 साल के ऊपर जो बूढ़े हैं उनके लिए फंड है, लेकिन हमारे मुस्लिम ममालिक में ये चीज़ नहीं है। मैं बाहर मुल्क में भी काम किया, उधर मैंने देखा जो 55 साल से ऊपर वाला है उसको बिजली का बिल भी नहीं है। हाँ, उसका घर में जो है ना कोई बिजली का बिल नहीं है, और वैसे ही उनके लिए 2000 महीना मुकर्रर है। लेकिन हमारे मुल्क में जो है ना मुस्लिम ममालिक में ये बात नहीं है। कभी काम लग जाता है तो फिर तो 25-30 आ जाते हैं, काम नहीं लगता है तो फिर जो है ना नहीं आते हैं। गुजारा मुश्किल है, बहुत सख्त मुश्किल है, कुछ भी नहीं होता है। ये रमज़ान के महीने में हम लोग ने 2 दिन काम किए, वो भी 1000 का काम होता है, हम लोग को 600 मिलता है।